ये बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग है क्या? बेड तैयार किया, उसमें अर्थवॉर्म्स डाला, उसके बाद मर जाते हैं अर्थवॉर्म। बेड जब आप तैयार करते हैं तो उसमें कैसे तैयार करते हैं उसको? देखिए 1500 बेड आप तैयार जब कर लेते हैं जी, तो लगभग आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना अर्न कर लेते हैं उससे? तो 1500 के हिसाब से लगा दीजिए। एक बैच में लगभग 40-45 लाख रुपए का नॉर्मल काम हो जाता है 3 महीने के अंदर। हाँ, 3 महीने का खर्च तो एक ही बार होता है, उसके बाद तो आपका गोबर डलता रहेगा। हाँ, कितने स्टार्टिंग के अंदर मैंने 2 बेड ही लगाए थे ठीक है। और वो भी अपने लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम आए हुए हैं हरियाणा के पटौदी में और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे वर्मी कंपोस्टिंग होती है। गोबर से, केचुआ से ये अपने खाद को तैयार करते हैं और बाज़ार में जो है वो सेल करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये कैसे होता है और इस पर कैसे काम किया जाता है ताकि आप लोग वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अभी मिलवाते हैं इनसे। यहाँ का कुछ परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, गांव गोरियावास, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा। कैसे लगा कि आपको ये काम वर्मी कंपोस्टिंग का जो काम है वो करना चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग में हमने किया था, हम जैविक खेती करते थे, उसके लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट का थोड़ा रिसर्च किया और वो स्टार्ट किया 2-4 बेडों से। लेकिन जब ये 2-4 बेड मेरे वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत मेरा खाद बिकने लगा तो मेरे को ये लगा कि यार ये तो पैसे आ रहे हैं इससे, तो क्यों ना इसको बड़े स्केल पे किया जाए। वर्मी कंपोस्टिंग है क्या, लोग इसे क्यों करें, इसका क्या रीजन क्या है, ये थोड़ा बताइए डीपली ताकि लोग इस चीज को समझे। बहुत सारे हम जो खाद यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे रसायन वाले खाद यूज़ कर रहे हैं, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका दूसरा ऑप्शन है गोबर की खाद। या तो आप जो कूड़ियों में यूज़ करते हैं, जो कूड़ियों के अंदर गोबर या फिर कचरा यूज़ होता है, तो वो यूज़ हो सकता है। दूसरा, उसके अंदर आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हर नर्सरी पे ऑनलाइन। और तीसरा, थोड़ा कॉस्ट भी इसकी ठीक ठाक है, आपको ठीक ठाक पैसे बच जाते हैं। और बड़े स्केल के ऊपर भी कर सकते हैं इसको, और अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो छोटे स्केल के भी यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस करना है तो आप बहुत बड़े स्केल तक भी जा सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर मैंने 2 बेड ही लगाए थे और वो भी अपने लिए। बिकने लग गया तो हमने फिर इसको बहुत बड़े लेवल पे ले गए। तो वो कितना बाई कितना का था बेड? बेड 30 बाई 4 के होते हैं। 30 बाई 4 के होते हैं। उसके बाद वहाँ से माल बिका और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिला, वहाँ से फिर हम अपने खेत में ले आए और यहाँ पे हम लाके हमने अभी 3 एकड़ के अंदर अपनी इसी लोकेशन पे लगा रखा है। और मेरी हरियाणा के अंदर ही 2 लोकेशन और है, वहाँ पे भी हमने लगा रखा है। ऐसे ऑल इंडिया में करके मेरी 6 यूनिट अभी काम कर रही है। बात करें इसके इनकम की, तो खाद भी बिकता है और अर्थवॉर्म भी बिकते हैं, दोनों से ही आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। आप ये बताइए कि अभी आपके पास कितने टोटल कितने बेड हैं इस जगह पे? ओके, अपनी इस लोकेशन की बात करूँ तो नियर बाई 750 बेड है मेरे पास यहाँ पे, और अलग अलग लोकेशन की बात करूँ तो नियर बाई 1500 बेड है हमारे पास। जब आप बेड बनाते हैं उसमें क्या क्या रहता है? देखिए, इसके अंदर जो हम मेन जो यूज़ करते हैं वो गोबर ही होता है। ऊपर पराली होती है, नीचे पन्नी बिछाते हैं और चारों तरफ ईंट लगाते हैं। ठीक, ये इसके लिए जो लगता है, और इसके अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा आता है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी लगाएंगे तो, जिसके अंदर अर्थवॉर्म भी इंक्लूडिंग है। अच्छा, अर्थवॉर्म जी, अर्थवॉर्म 30 बाई 4 बोल रहे हैं ना? हाँ जी। 30 बाई 4 का रहता है तो उसमें कितना अर्थवॉर्म लगता है? 30 फीट लंबा बेड है तो 30 किलो ही डलवाएंगे, उस मतलब 1 फीट के ऊपर 1 केजी। हाँ, अच्छा। ये हम मिनिमम डलवाते हैं। नेक्स्ट टाइम तक वो कई गुना बढ़ जाता है तो दोबारा लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो कितने दिन के बाद ये बेड तैयार हो जाता है? इसका टाइम है, देखिए 2.5 से 3 महीने का इसका टाइम होता है। अच्छा। सर्दियों में थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकता है, वैसे 2.5 से 3 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा खाद बन जाता है। कितना इसमें पानी डालते हैं और कब कब डालते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए लोग। पानी का ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, हमें इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर पानी भरा रहेगा एकदम। सर्दियों के अंदर हम इसके अंदर 3 से 4 दिन में, 5 दिन में भी पानी डालते हैं। गर्मियों में हम इसके अंदर 2-2 बार भी पानी डालना पड़ता है, सुबह शाम। वो देखा जाता है कि इसमें मॉइस्चर कितना है। अच्छा, टेम्परेचर क्या चाहिए इसका? टेम्परेचर इसके अंदर 15 से 25 सबसे अच्छा होता है। बाकी उत्तर भारत में आप रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा दिल्ली के अंदर बहुत टेम्परेचर डाउन भी जाता है, बहुत हाई भी रहता है। तो ये लगभग 0 से और 49-50 डिग्री तक मतलब आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। तो अभी आपके पास 700 से 750 के करीब बेड है? जी, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इस लोकेशन पे। तो कितना इसमें खर्च होता है और कितना प्रॉफिट होता है? देखिए, खर्च तो एक ही बार होता है, उसके बाद तो आपका गोबर डलता रहेगा और सिर्फ गोबर का ही, फिर उसके बाद खर्च हाँ, जो भी लाते हैं वो होता है। बेड जब आप तैयार करते हैं तो उसमें कैसे तैयार करते हैं उसको? देखिए, स्टार्टिंग के अंदर हमने पन्नी बिछाई। ठीक है। ये हमारे पुराने बेड है, ये नया गोबर डला हुआ है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। इसके अंदर साइड में अर्थवॉर्म और थोड़ा सा कंपोस्ट बचा हुआ है, इसके अंदर बीच में हमने गोबर डाल दिया है और इसको यहीं ठंडा कर रहे हैं। रोज इस पे पानी डालते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा इसकी गोलाई बना के और इसको कवर कर देंगे पराली वगैरह से।
अच्छा, ठीक है? वो ऊपर से बॉम्ब्स डालकर। हाँ, पराली वगैरह डाल देंगे। उसके बाद ये जो केंचुए हैं ये इसके अंदर सारे के सारे नए गोबर में घुस जाएंगे और प्रॉपर काम करेंगे। ठीक। लगभग 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप ये पराली ढक दिए उस पे, जी जी जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर लगभग 2.5 से 3 महीने तक इस पे पानी ही डालना होता है। ठीक है। ठीक है, मॉइस्चर के हिसाब से पानी डालते रहिए, कैंचू अपना काम करता रहेगा। अच्छा। कुल मिला के कैंचू को पालना है, अपने आप ही वो खाएगा और अपने आप ही उसका वेस्ट निकलेगा। अच्छा। ठीक है, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये जो निकल जाता है, हम जब सूख जाता है थोड़ा सा, हाँ हाँ। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक, ये आइटम फाइनल निकलता है। ये हमने रास्ते के अंदर भी डाला हुआ है, देखो वो लड़के निकाल रहे हैं आगे। ठीक है, ये आपका कंपोस्ट हो गया फाइनल, खाली इसकी छनाई बाकी है। अच्छा, आप 7 से 750 आपका बेड है, तो 3 महीने में तो पूरा कंप्लीट होता होगा। 700 750 सिर्फ इसी लोकेशन पे, और भी लोकेशन है मेरी यहीं नजदीक। अच्छा अच्छा, और भी लोकेशन। टोटल 1500 बेड बता रहा हूँ मैं। अच्छा, टोटल आपके पास 1500 बेड है। हाँ। तो कितना अर्निंग हो जाता है? सर, एक बेड के ऊपर खाद एक बिकने के ऊपर भी डिपेंड करता अच्छा है अच्छा कि क्या रेट बेच रहे हैं आप, अच्छा। होलसेल में क्या रेट दे रहे हो। अच्छा। मिनिमम से मिनिमम अगर हम 3.5 से 4 रुपए इसकी लागत लगाएं और 1 से 1.5 रुपए भी बच रहा है, तो भी आप देख सकते हो कितनी बल्क क्वांटिटी के अंदर माल निकलता तो एक बेड में कितना गोबर आप है। डालते 1500 किलो गोबर डाला तो लगभग 500 से 600 केजी इसमें माल निकलेगा। अब आप डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दे रहे हैं। कम से कम भी बेच रहे हैं तो लगभग 6 रुपए बेच रहे हैं। 6 रुपये। तो ये जब खाद तैयार हो जाता है, 1500 बेड आप तैयार जब कर लेते हैं, जी तो लगभग आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना अर्न कर लेते हैं उससे? सर, एक बेड से मान के चलिए, अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल भी रेट बेच रहे हो तो लगभग 5.5-6 रुपए के करीब है। अगर हम 6 रुपए भी लगाते हैं तो 1500 के हिसाब से लगा दीजिए, एक बैच में लगभग 40-45 लाख रुपए का नॉर्मल काम हो जाता है। काम हो जाता उसमें है। फिर खर्चा वगैरह भी होता है थोड़ा, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा, यानी कि 3 महीने के अंदर? हाँ, 3 महीने का बैच होता है। फिर उसके बाद बैच बाई बैच डाले जाइए, फिर निकाले हाँ जाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो ये किस तरह से ये पैकिंग करते हैं, उस जगह पे भी हम आपको लेकर चलेंगे। और यहाँ पे जो से बेड बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वहाँ पे भी हम चल के हम आपको दिखाते हैं। तो ये बेड तैयार किया जा रहा है। हाँ जी, ये लास्ट के अंदर जो मैंने बताया था ना, जिसमें अर्थवॉर्म रह जाते हैं, उसको हम साइड में निकाल लेते हैं। अच्छा, और ये गोबर डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसी गोबर को थोड़ा ठंडा करेंगे यहीं पे, और उसके बाद इसके साथ टच कर देंगे। अच्छा, ये इसको ऊपर उस पे रख देंगे। उसको इधर करेंगे इसके साथ। अच्छा, उसके बाद इस पे पराली रखा जाएगा। पराली जो भी। रख देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ रख सकते हैं क्या? रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो पराली या केले के पत्ते हैं। अच्छा उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छे ये है। अच्छा, और ये क्या सीन है, ये आप जो लगाए हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे, ये- जो कि अभी तो नहीं है। हाँ हाँ। ये आप जब गर्मियों में देखेंगे तो गर्मियों में बेल चलती है। अच्छा बेल गर्मियों में हमें गर्मी से बचाने के लिए ही इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये सब्जियां भी देती हैं और साथ में छाया भी देती है। छाया भी देती है। वही चीज़ चाहिए हमें, उसी के लिए हमने पैसे खर्च किए हुए हैं अच्छा, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे आप बनाए हुए हैं, किस तरह से पैकिंग करते हैं, थोड़ा वो भी देखेंगे हम। हाँ, तो आप ये वर्मी कंपोस्ट ये तो खुद आप करते हैं, और ये वर्मी कंपोस्टिंग जो यूनिट है वो आप भी कहीं और भी लगाते हैं क्या? वर्मी कंपोस्ट की हमने आज तक इंडिया में हज़ारों यूनिट लगवाई है, अच्छा और बहुत सारी यूनिटें सक्सेसफुल रन कर रही है अभी भी। अच्छा अच्छा। और कुल मिला के बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना एक बात है और उसको सर्वाइव कराना एक अलग बात है। अलग बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अर्थवॉर्म बेच दिए और उसके बाद उसकी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हम अर्थवॉर्म भी देते हैं, सबसे कम रेट के अंदर देते हैं। कितना कैसे हम देते हैं? 100 रुपये पर केजी में देते हैं। अच्छा। और विद गाइडेंस देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, गाइडेंस के साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अर्थवॉर्म दे दिया और उसके बाद में कोई जिम्मेवारी नहीं है और वो मर गए। मर गए। बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, कई बार सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अर्थ बॉम्ब्स लगाया, सब कुछ लाया, बेड तैयार किया, उसमें अर्थ बॉम्ब्स डाला, उसके बाद मर जाते हैं अर्थ बॉम्ब। वो गाइडेंस नहीं है ना, गाइडेंस नहीं, मेन चीज़ है उसको पता नहीं है और उसको बताने वाला कोई नहीं है। अच्छा हम अर्थवॉर्म उसी को बेचते हैं जिसको पहले बता सके। हम शर्त यही रखते हैं कि हम इस रेट में देंगे, 100 रुपये पर केजी में देंगे, प्लस में आपको पूरी चीज़ बताएंगे। लाइफ टाइम के लिए ये होता है कि ऐसा नहीं कि आपको तो 1 महीने के लिए ही बात करेंगे, उसके बाद बात नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो और भी दूसरा कोई और रीजन हो सकता है क्या? किस चीज़ का कह रहे हैं? अर्थ बॉम्ब जो मर जाते हैं। मरने के तो जानकारी नहीं है, इसलिए मरते नहीं, हमारे पास नहीं मर जाते। अच्छा अच्छा, जानकारी यानी ही कि नहीं जानकारी नहीं है, आप गाइडेंस के साथ प्रॉपर गाइडेंस होती है। अच्छा। लाइफ टाइम के लिए जब भी आप फ़ोन करेंगे फ़ोन उठेगा। अगर बड़ी यूनिट लगाते हैं तो हमारा लड़का भी जाता है, और उससे भी बड़ी यूनिट होती है तो मैं भी खुद जाता हूँ। ऑल इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिटें हैं जहाँ पे मैंने 50 प्लस बेड से ऊपर लगवाया, 100, 150, 200 बेड तक इकट्ठे लगवाया। तो आप तो अर्थ बॉम्ब जैसे दे दिए, बड़ी यूनिट लगवा दी आप, हाँ। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो उसका चार्ज भी लेते हैं क्या? अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, उसी के अंदर बस है। गाइडेंस देने के लिए आप वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अर्थबॉम्ब के साथ साथ गाइडेंस भी करते हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो
और अच्छे तरीके से वो सर्वाइव करके वो भी अच्छी खासी इनकम कर सके। वर्मी कंपोस्ट पूरे तरीके से बन के तैयार हो गया है। हाँ। और इसी को आप पैक करते हैं? जी 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 जी। एक्चुअल में क्या है कि अभी सीजन का टाइम है तो कुछ बचा हुआ नहीं है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक कंपनी खड़ा कर चुके हैं। आपको ये देखिए, ये आप ये बताइए कि कितने कितने का पैकेट बना लिए हैं? हमारे पास 1 किलो है, वो वाली है, 1 केजी है। उसके बाद ये 5 किलो है, अच्छा। उसके बाद ये 10 किलो है, उसके बाद ये 50 किलो है। 50 किलो के अंदर हमारे पास 2-3 पैकिंग है, एक ये वाली रखी है, एक ये वाली पैकिंग है। अच्छा, भूमि गोल्ड। जी जी जी। अच्छा, हमारे पास और 5 किलो के अंदर भी 2 पैकिंग है। अच्छा अच्छा। आप देखेंगे ना तो गोदाम के अंदर वर्मी कंपोस्ट बचा है और ना ही साइड के ऊपर वर्मी कंपोस्ट है, बस सिर्फ जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे थोड़ा सा पड़ा हुआ है। और डिमांड की वजह से कुछ लोग कहते हैं हमारा बिकता नहीं है, हम कह रहे हैं कि नियर बाई अगर किसी के पास कंपोस्ट हो तो हमारे पास भिजवा दो, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ के लिए। अच्छा, और नज़दीक का लेते भी हैं हम, जो भी नज़दीक वर्मी कंपोस्ट होती है लगवाते हैं, उनका ले खरीदते भी हैं, क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा रहती है। उसकी वजह से गोदाम में भी अभी देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं। हाँ, खाली गोदाम में भी वो भी खाली है। और यहाँ पे पैकिंग भी हो चुका है। ये कितने का है? ये 10 केजी का है। ये 10 केजी का है। और वो 5 किलो का है। वो 5 केजी का, और वहाँ 1 केजी का है। यहाँ पे भी आप कर रहे हैं तो इसका क्या वजह है? ये प्रोम बोलते हैं इसको। अच्छा। ये बेसिकली डीएपी के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा होती है, अच्छा, तो ये बेसिकली डीएपी का विकल्प है। अच्छा, इसको रॉक फास्फेट के द्वारा बनाया जाता है ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रोम। ये भी हम बनाते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। कुल मिला के भी ये 3 एकड़ है और अलग अलग साइट पे भी इनका है। टोटल 1500 बेड है और 1500 बेड से टोटल 45 लाख रुपया अर्न करते हैं 3 महीने में। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है। अगर कोई दूसरा कोई कर सकेगी या स्टार्टिंग वर्मी कंपोस्ट का काम तो कैसे करे, उसके लिए आप कुछ गाइडेंस क्या दे सकते हैं? स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो बंदा आपको बारीक से बारीक चीज़ें बता सके। अच्छा, है ना। उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना है। नियर बाई आपके जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे। अर्थबॉम्ब अलग से भी रखे हुए हैं क्या, जो आप सेल करते हैं? नहीं, सेल के लिए अभी नहीं है। सेल के लिए हमारा चला गया है माल, निकला हुआ जरूर है माल, अभी पड़ा हुआ, लेकिन इसकी छटाई नहीं हुई है। दिखाता हूँ मैं आपको इधर। ये अर्थवॉर्म ही है, ये देखो, आइसिना फेटिडा है। अभी ठंडी का जो मौसम है उसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके, जब वर्मी कंपोस्टिंग कोई करे तब? देखिए, मेन चीज वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुआ पालन का काम होता है। केंचुए को आपको ठीक ठाक रखना है। अच्छा, अगर केंचुआ ठीक है, उसके लिए आपको पानी टाइम टू टाइम डालना है। ऐसा नहीं है कि भाई सर्दी ज़्यादा हो रही है तो आपको पानी भी उसमें भर के रखें, केंचुए अपने आप ही गलने लगेंगे, सफ़ेद कलर हो जाएगा। अच्छा। ये चीज़ें होती है जो आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो पहले उस चीज़ को देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि कुछ नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग अगर ये काम को करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारा बम्स जो अर्थ बम्स है वो मर जाते हैं। इसकी वजह से जितने भी सारे लोग काम करते हैं वो मतलब पिछड़ जाते हैं। तो इनके बारे में भी कुछ बताएंगे कि बहुत सारे लोग बम्स ले जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बता रहा था आपको हाँ। कि अर्थफॉर्म लेना बहुत आसान है। ठीक है। आप कहीं से भी अर्थफॉर्म खरीद लेते हैं और आपको उसको पूरा मेंटेन करना नहीं आता, उसको चलाना नहीं आता। एक्चुअल में अर्थफॉर्म के अंदर काम क्या है कि आपको इसको पालना है। आपको इसको पालना आ गया तो आप प्रॉपर सीख गए, क्योंकि ये जिंदा रहेंगे तो ही कंपोस्ट बनाएंगे, तब भी कंपोस्ट बनाएंगे। हाँ, तो आपको इनको पालना सीखना है। आप फ़ोन करके कभी भी आ सकते हैं। अच्छा। और मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 9813777272। आप इन पे कभी भी संपर्क करिए और कभी भी आ जाइए फ़ोन करके। अगर मैं फ्री हूँ तो आपको बिल्कुल टाइम दूंगा। ओके। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।